कल के वीडियो में हम लोगों ने मूलों की प्रकृति द्विघात समीकरण के चैप्टर में सवालों को कुछ हल किया था। आज हम कुछ अलग सवाल जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं उनको सीखेंगे कि कैसे हल करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे दिए गए द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, उसके पहले हमें ध्यान देना होगा, पीछे वीडियो में थ्योरी जब पढ़ा था मूलों की प्रकृति का, तो उसमें हम पता करें डी की वैल्यू जो विविधकरण निकालते हैं मूलों की प्रकृति के लिए, वो अगर जीरो से बड़ा हो, जीरो के बराबर हो या जीरो से छोटा हो, तो इसमें क्या होते हैं, दो हमें भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होते हैं वास्तविक, इसमें दो बराबर मूल प्राप्त होते हैं और इसमें कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि के का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में उसके दो बराबर मूल हो। मूल बराबर होने का मतलब जिसका विविधकरण होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, अब इस समीकरण की तुलना हम लोग मानक समीकरण से करते हैं तो हमें एबीसी की वैल्यू फाइंड हो जाती है। इसकी तुलना अगर हम लोगों ने इससे करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ए की वैल्यू 2 दिख रही है, बी की वैल्यू क्या दिख रही है, इससे तुलना करने पर हमें क्या दिख रहा है, के, और सी की वैल्यू 3। अब हमें पता है कि विविधकरण बराबर बी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके दो बराबर मूल, और हमें पता है कि दो बराबर मूल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका विविधकरण जीरो के बराबर होना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, मूल क्या है, बराबर। ठीक, बी की वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने, के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू 3। ठीक है, इक्वल टू 0। ध्यान देंगे ये चीज, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 2 या 8 8 3 या 24 इंटू 0 के स्क्वायर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस में है, राइट हैंड साइड क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, के स्क्वायर 24। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है के स्क्वायर इक्वल टू 24, जब स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेजेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, रूट में 24 प्लस माइनस 24। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी बेस पे आगे एक और सवाल है, उसको हम करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें के का मान क्या प्राप्त होता है। हमारा क्वेश्चन जो भी है वो दिया हुआ है कि एस ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्या एक्चुअल द्विघात समीकरण के रूप में नहीं दिया, पहले हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे इस फॉर्म में तो के एस स्क्वायर, फिर इस टर्म का इसमें यूज करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या हो गया, मानक द्विघात समीकरण ए स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन जो है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में बनेगा। अब कंपेयर करके तुलना करते हैं तो हमें ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, के, बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ध्यान देंगे बी की वैल्यू क्या है -2k, माइनस पे जरूर ध्यान देंगे, और सी की वैल्यू 6। क्योंकि मूल बराबर है तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मूल बराबर है तो विविधकरण क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है हमारा -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है के। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0 4ac। बी की वैल्यू हमने रख दिया -2k का स्क्वायर 4, ए की वैल्यू क्या है हमारी के है, और सी की वैल्यू 6। -2k का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, -2k इंटू -2k जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 2 या 4, के इंटू के करेंगे तो के स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आ गई 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 इंटू के इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू जो है राइट लेफ्ट में माइनस में, राइट में ले जाएंगे क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा। ये काम हम कर सकते हैं हम लोग कि दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर करके देखते हैं हम लोग क्या मिल रहा है हमको, 4k स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। हमें दिख रहा है कि दोनों में
के कॉमन है और साथ में 4 कॉमन है, तो 4 के को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा बचेगा के। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 4, 4 6 24, तो 4 कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा, 6 बचेगा इक्वल टू जी। देखते हैं इफ 4 के को 0 के इक्वल लेते हैं तो की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0, एक वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी। अगर इसको लेते हैं, इस टर्म को अगर हम लोग लेते हैं इफ के माइनस 6 इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू हमारे क्या हो जाएगी, लेफ्ट में माइनस में तो राइट में जाएगी, तो क्या इक्वल के ये प्लस हो जाएगी, हमारा के वैल्यू क्या होगा। ज्यादा प्रिफर इस पे देंगे क्योंकि के वैल्यू 0 होगी तो द्विघात समीकरण बनने में कठिनाई होगी, ठीक है। और तो इसको हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको निगलेक्ट कर देंगे, किसको लेंगे 6 को, क्योंकि अगर के की वैल्यू 0 लेंगे तो वो द्विघात समीकरण का फॉर्म नहीं बनेगा, ये ध्यान देने वाली चीज होती है, और 6 रखेंगे तो वो द्विघात समीकरण के रूप में बन जाएगा। तो इसी बेस पे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हैं, मूलों के प्रति चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं